नमस्ते व्यूअर्स आलो न्यूज़ टुडे। तो ये है हमारा आलो एरिया स्टूडेंट्स यूनियन का टीम और मैं दोजुम अता, प्रेसिडेंट आलो एरिया स्टूडेंट्स यूनियन। तो आज हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके अभी जस्ट जाके पहुंचा है यहाँ। और ये एक वो है कि जब से आलो में जो प्राइवेट नेटवर्क कंपनी आया है, जब से यहाँ में आलो में इस्टेब्लिश हुआ है, तब से अभी तक जो है इम्प्रूवमेंट कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिसको लेके आज हम लोग पुलिस स्टेशन आलो में जाकर एक एफआईआर लॉन्च किया है, कंप्लेंट किया है वोडाफोन और एयरटेल कंपनी को। तो रीज़न ये है कि ये अभी नेटवर्क और ये नेटवर्क जो है और ये जो हमारा नेट एक्टिविटी जो है लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। जैसे कि आपका पानी, जैसे आपका खाना पीना, इसी तरह अभी यहाँ में नेटवर्क सिस्टम जो है हमारा लाइफ में इम्पोर्टेंस है, जो अभी 100% हम लोग का स्टूडेंट का ऊपर तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है और ऑफिस वर्क में भी। तो अभी पेंडेमिक 2019 से लेके 18-20 से लेके अभी तक जो है हमारा स्टूडेंट जितना भी है ज़्यादातर जो है ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहा है। और ये हम लोग का स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है, जो एक नेटवर्क जो है। तो अभी तक आलो में कुछ भी इम्प्रूव नहीं है। एयरटेल का एक प्रॉब्लम ये है कि हर एक कॉलोनी में, कुछ कॉलोनी में ठीक होगा, 2 घंटा ठीक होगा, तो बाकी कॉलोनी में, दूसरा कॉलोनी में फिर उसमें ख़राब होगा। तो यहाँ में अल्टरनेट बेसिस में नेटवर्क को प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसको हम लोग जो है 2019 को, अक्टूबर 19 को एक डीसी का थ्रू हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था, जिसमें हम लोग को यहाँ में एक लेटर वापस दिया गया है थ्रू डीसी। उन्होंने ये रीज़न दिया है कि फाइबर का वजह से हो रहा है बोला। तो हाईवे कटिंग करने का कारण से फाइबर का वजह से हो रहा है बोलता है। तो ठीक है, चलो उसको हम लोग मान के चला है। लेकिन अभी देखा गया है तो आपका आलो टाउन में नेटवर्क इतना फोर है, लेकिन आपका दारका जैसे एरिया में, आपका कोम्बो जैसे एरिया में, आपका पोब्दू बांगो जैसे एरिया में, काम्बा काइंग में नेटवर्क इतना बढ़िया से आता है। तो ये फाइबर जो है उन लोग का अलग से वहाँ में कनेक्ट हुआ है ना, आलो से उन लोग को फाइबर भेजा है। तो यहाँ में भी हम लोग को घोटाला दिखाई दे रहा है, जिसका कारण से आज हम लोग इसको क्लियरली यहाँ में भी मेंशन किया है। और प्रॉब्लम यहाँ में ऐसा है कि हम लोग जो है 1.5 GB एंड 2 GB का अंदर का नेट पैक बढ़ता है अपना सिम में, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 250 to 500 MB का ही यूज करने को मिलता है। तो ये जो है क्लियरली हम लोग को धोखा दे रहा है पब्लिक को, और ये फ्रॉड में आता है, जिसका कारण हम लोग इसको क्लियरली यहाँ में भी मेंशन किया है। तो इसको लेके हम लोग अभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा हम लोग उम्मीद है कि इसको पब्लिक का इंटरेस्ट को देखते हुए और पब्लिक का यहाँ का प्रॉब्लम को देखते हुए एक एप्रोप्रिएट सेक्शन में डाल के, जो हम लोग का वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन करके, जो भी जैसे भी हम लोग को कर रहा है उसको एफआईआर लॉन्च करके और एप्रोप्रिएट सेक्शन में बुक करके उसको हम लोग एक्शन लेने तक हम लोग उम्मीद है। और एक यहाँ में है प्रॉब्लम, इसमें डीसी जो है ये लिखा था, अगर नेटवर्क 4G आप नहीं दे सक रहा है, 4G नहीं दे सक रहा है, तो आप कंपनी को ये डायरेक्शन दिया है कि आप 4G को यहाँ मार्केट में ही बिक्री मत करो। लेकिन हम लोग अभी कॉमनली देख रहे हैं कि जैसे कि आपका वोडाफोन 4G यहाँ में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भी 4G का ही पैसा लेके उन लोग यहाँ से पब्लिक से पैसा ले रहा है। तो ये चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखा है। और मेन यहाँ में हम लोग का कंफ्यूज यहाँ में है कि रात को 1-2 बजे नेटवर्क वहाँ में बहुत बढ़िया है, लेकिन दिन को नेटवर्क नहीं है। तो रात को ही फाइबर अच्छा होता है क्या? हम लोग का ये कंपनी को क्वेश्चन है। रात का 1-2 बजे ही सर्विस जो है उसका फाइबर जो ठीक हो जाता है, दिन को ठीक नहीं होता है, हमेशा ऐसे होता है क्या? तो रात का 1-2 बजे ही नेटवर्क अच्छा होता है ज़्यादातर। तो उस समय तो दूसरा आदमी का फिर काम भी नहीं है। तो पढ़ाई तो हमारे स्टूडेंट का पढ़ाई ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है दिन को ही होता है। तो जिसका कारण हम लोग ये चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर में लिया है। तो यही था। और पब्लिक से भी हम
यही अपील है कि हमारा आंसू टीम का तरफ से कि इसको हम लोग हमेशा सोशल मीडिया में और हम लोग हमेशा ये ग्रुप व्हाट्सएप में लिख के हम लोग को कुछ पैदा नहीं है, सब एक्शन में आना होगा। जैसे आज हम लोग एफआईआर लॉन्च किया है, कोई एक ग्रुप जो है आके फिर या एक इंडिविजुअल होने से भी कोई एक दूसरा तरीका से करना है, हम लोग यहाँ देखता है, कुछ महसूस करता है, सिर्फ हम लोग राइटिंग में रहने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल होके ही सब मिलके इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, नहीं तो ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा और हम लोग को धोखा देते रहेगा पब्लिक को। तो ऐसे में हम लोग का सोसाइटी, हम लोग का एरिया, हम लोग का पब्लिक का कितना लॉस हो रहा है, तो इसको हम लोग ध्यान में रख के आगे चलना होगा। थैंक यू।